नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। आप ये गांव देख रहे हैं गोर। ये गांव नालंदा ज़िले में पड़ता है। बड़गांव गांव का नाम है, सिलाव प्रखंड है। और इस गांव की एक अद्भुत एक परंपरा है, कहा जा सकता है। आपने कई चीज़ों के बारे में सुना होगा धर्म में कि ये चीज़ें नहीं होती हैं, इस चीज़ की परंपरा नहीं है। लेकिन इस गांव में एक परंपरा ऐसी है कि खेती में कि यहाँ पे प्याज की खेती नहीं की जाती है। यहाँ के लोग प्याज की खेती नहीं करते हैं। आगे प्याज की खेती क्यों नहीं करते हैं, क्या वजह रही, कि ऐसी कौन सी घटनाएं हुई जो प्याज की खेती से इन्होंने किनारा किया? क्या उस योग्य ज़मीन नहीं है प्याज लायक? या तमाम चीज़ें जानेंगे। और इसीलिए हमारे साथ कुछ किसान हैं और साथ ही साथ उन खेतों की ओर भी हम प्रस्थान करेंगे और जानेंगे कि किसानों से जो खेती करते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ एक सज्जन हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? नवल किशोर प्रसाद। नवल जी, जो मैं जैसे कह रहा था कि प्याज की खेती इस गांव में नहीं की जाती है, हाँ, सही बात सही है? सही बात है। कब से नहीं किया जा रहा है? ये हम लोग को पूर्वजे से ये नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होता है, क्या वजह है? ये सूर्य मंदिर का जो ये विकास के अथी पर सूर्य धाम जो है ना, बड़गांव सूर्य धाम, यही लेके यहाँ पर नहीं होता है। नहीं खेती की नहीं, जाती है। पूर्वज से नहीं लोग क्या खेती जमीन योग्य है यहाँ के प्याज के लिए? है, लेकिन जो भगवान का जो अथी है, ये अथी पर हम लोग नहीं अथी करते हैं। नहीं करते हैं आप लोग? हाँ। तो ये थे, साथ ही साथ एक दो लोग और भी होंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। एक सज्जन आइए, थोड़ा सा आप साथ ही चलते हुए बात करें। क्या रहा परंपरा, क्यों आखिर, क्या नाम, पहले तो अपना नाम बताइए, क्या है आपका नाम है? मेरा नाम अरविंद पांडे है। मैं बड़गांव का ही निवासी हूँ। मैं एक ब्राह्मण हूँ। अरविंद जी, तो ये ब्राह्मणों का पूरा गांव है या क्या है? एक गांव तो सभी जातियों का है, करीब यहाँ हम 12-13 जाति रहते हैं, लेकिन विशेष रूप से यहाँ ब्राह्मणों की संख्या अधिक है। और किसान लोग में भूमियार, कुशवाहा और अन्य जाति लोग हैं। विशेष करके भूमियार और कुशवाहा लोगों का यहाँ बाहुल्यता है। बाहुल्यता है। तो क्या है, क्यों नहीं प्याज की खेती की जाती है? क्या ऐसी रही, कुछ घटनाएं, क्या ऐसा कुछ परंपरा कुछ रहा, क्या रहा है? ये बड़गांव जो है नालंदा के अंतर्गत, यह गांव धार्मिक ग्राम है। और इसे पहले लोग बरार के नाम से जाना जाता था। ये गांव बरार के लोग कहते थे। बरार से ये बड़गांव हुआ। बड़गांव में सूर्य भगवान का स्थल है। और सूर्य स्थल जो है वह आज से नहीं, यह वैदिक काल से, द्वापर के समय से, राजा शांब के समय से चलता आ रहा है। राजा शांब को ही कुष्ठ रोग हुआ था। वो नालंदा आए और उनका कुष्ठ रोग, यह जो कुंड है, कुंड सूर्य कुंड, उसी कुंड में स्नान करने से उनका कुष्ठ रोग निवारण हुआ। यहाँ का महत्व आज तक है कि जिनको भी कुष्ठ रोग हो जाता है, वे लोग यहाँ भगवान सूर्य की उपासना करते हैं और उनका कुष्ठ रोग निवारण होता है। यूँ और कोई भी मनोकामना होता है, भगवान सूर्य की यह कृपा है कि वह मनोकामना की पूर्ति यहाँ के जल में स्नान करने से होता है। अच्छा, तो उस प्याज के लिए कुछ रहा था क्या? कुछ घटनाएं हुई कि कुछ? प्राचीन काल से यहाँ प्याज की खेती कुछ लोग करने के लिए, किसान चाहे भी कि हम यहाँ प्याज का खेती करें, लेकिन इस सूर्य का जब ये प्याज लोग उपजाते हैं तो उनको कुछ न कुछ बाधा, कुछ कष्ट का अनुभव होता है। कभी कुछ मान लीजिए वंश का प्रभाव, या मतलब कि कुष्ठ रोग से सफ़र कर जाना, ये सब मतलब कि होता है। इस ख्याल से लोग। घटना तो हमारे घर ही में घटा। जी, आपका नाम चाचा जी? महेश प्रसाद सिंह, पूर्व पंचायत सचिव। अच्छा, पूर्व पंचायत सचिव हैं जी जी। तो हमारे भाई ग्रेजुएट किए हुए था। कब की बात है ये 70 की बात है जी। तो उन्होंने कहा जब प्याज खाते हैं तो प्याज रोपने में क्या दिक्कत है। तो ग्रेजुएट किया था, एक आंटी ला के प्याज बिहार शरीफ से रोप दिया, तलाई से उत्तर रोपा। और बिहाने होके जब गंजी काटता है तो हमारी पत्नी देखता है कि जगह उजला ऐसा होल है, हाँ सफ़ेदी। तो हमारी पत्नी कही कि क्या हो गया, उसको तो जानकारी थी नहीं। तो हमारी माँ कही से तो कुष्ठ रोग है। तो सितंबर पांडे की माँ 3 महीना पूजा किए तब कुष्ठ रोग हटा। तो हम लोग प्याज रोपने से बहुत भय खाते हैं। खाते हैं कि नहीं? हाँ, प्याज खाते हैं। प्याज गांव के लोग खाते हैं? हाँ, गांव के लोग प्याज खाते हैं, लेकिन उपजाते अपने खेत से, अपने खेत में उपजाते नहीं है। तो एक घटना आपके साथ हुई। हाँ,
उसके बाद से फिर खेती फिर छुटी गया। हाँ फिर तो कब अथी हो, इसलिए यहाँ सूर्य नारायण का और जो प्याज जो है जो व्रत होता है उसमें निषेध है। छठ व्रत में हाँ, प्याज वो का तो निषेध बात आपकी सही है, वो तो और तामसी चीज़ है हाँ, तामसी। और लोग इसी व्रत में खेत में करते हैं और बगल में प्याज का अच्छा, आसपास के गांव में खेती होती है? हाँ प्याज की इसी जगह सटे गांव बड़गांव सूरजपुर है, वहाँ लोग प्याज की खेती करते हैं। वहाँ प्याज की हाँ, खेती होती है, वो- यहाँ पे हाँ, नहीं होती नहीं। है। अच्छा, तो एक भैया हैं, इनसे भी जानेंगे। अच्छा, कितने पूरा एकड़ में ये बड़गांव का जो है एरिया खेती में कितने एकड़ का कितने बीघे में खेती होती है? यहाँ 365 बीघा का अराजी है पूरे गांव का। जी, तो ये बड़गांव जैसे जो है 365 बीघा का अराजी यहाँ है पूरे गांव। 365 बीघा में नहीं होता है? नहीं। जितना आपके गांव का जो एरिया मतलब मौजा जिसको बोलते हाँ हैं, हाँ, उस मौजे में नहीं होता। नहीं बड़गांव होता। मौजे में जितना जमीन है उसमें नहीं उसमें होता। नहीं होता। और क्या किन किन चीज़ों की खेती होती है यहाँ पे? यहाँ तो जैसे माने जैसे धान हुआ, गेहूँ हुआ, मक्का हुआ, आलू हुआ, सब्जी माने जैसे हर तरह का होता है। हाँ, छोड़ करके सब चीज़ का होता है। बूट है, चना है, और उसके बाद में फिर दलहन भी जैसे राहड़ वगैरह भी होता है, मसूर होता है, केराव होता आपका है। नाम क्या पड़ेगा? सुरेश प्रसाद सिंह। सुरेश जी, तो और सब चीज़ की खेती होती है, बस जी। प्याज और उसकी नहीं? जी। कुछ आपने भी कभी खेती किया था प्याज की? हुई हाँ, थी? प्याज का एक बार खेती हम भी किया था, जो कि हमको भी कुछ घटना महसूस हुआ, जिसके वजह से मैंने भी छोड़ दिया। तो छोड़ दिया। प्याज गांव के लोग खाते हैं? हाँ, खाते हैं। लहसुन प्याज रोपते नहीं है। वही एक महीना कार्तिक माह में जैसे प्याज यहाँ वर्जित रहता है, लोग खाते हैं नहीं। और चैत जब जी आ रहे हैं चाचा जी, आ रहे हैं। आपका नाम? चंचला देवी। चंचला दी, बात सही है, घर में रसोई में प्याज बनता जी है, रसोई में बनता है सर, लेकिन खाया नहीं, बनाते हैं लेकिन उपजाते नहीं हैं। अच्छा, हम लोग को भी लगता था कि प्याज की खेती करने से ज़्यादा उपज होगा, ज़्यादा लाभ होगा, इसलिए हम लोग को भगवान के दरबार में रहते हैं तो हम लोग खेती नहीं कर सकते एक हैं। डर सा बना हुआ है कि कभी किसी परिवार को कुछ हो जाए, इसलिए प्याज की खेती नहीं इन करते। खेतों में आप देखेंगे पीछे तो हरियाली है, ऐसा नहीं है कि किन खेतों में प्याज की खेती हो ही नहीं सकती। प्याज की खेती हो सकती हाँ है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। प्याज की खेती हो सकती है। हाँ, यहाँ के बिल्कुल। लोग खेती करते भी हैं, खेतों की हरियाली और पीछे गेहूं और मक्का तमाम तरह के फसलें लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और वो बता रहे हैं कि ये ज़मीन उपजाऊ है, लेकिन एक डर है, एक आदर है एक ईश्वर के प्रति, और एक श्रद्धा है, आस्था है, और उस आस्था के बदौलत ही यहाँ के लोग प्याज की खेती और लहसुन की खेती से दूरी बनाए हुए हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो किसान तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।